हेलो फ्रेंड्स, मैं वल्गा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। तो आज एक नया ही क्वेश्चन है जो दुनिया भर में निकल के सामने आया है। आपको बताएं कि बगैर बहुमत राज्यसभा में कैसे बिल पास कराएगी सरकार। तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि भोपाल में हाल ही में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता पर एक बयान देकर इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी और ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस राह पर आगे बढ़ सकती है। अब आपको बताते हैं कि वो राह है कौन सी। कॉमन सिविल कोड पर अभी तक विधि आयोग को 8 लाख से ज़्यादा सुझाव मिल सके हैं और सरकार यदि मुद्दे पर आगे बढ़ती है तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर राज्यसभा में बिल कैसे पास कराया जाएगा। अब आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद 3 तलाक और अनुच्छेद 370 जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में बिल पास कराना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगा। तो राज्यसभा में फिलहाल 237 सदस्य हैं, इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 119 है। राज्यसभा में अभी 8 सीटें खाली हैं, जिनसे 2 मनोनीत सांसदों की सीटों भी शामिल हैं। भाजपा सहयोगी दलों के पास 109 सांसद है। अब आपको बताएं कि भाजपा में 92 दल और एडमिक 4, एजीपी 1, एनपी 1, एसडीएफ 1, आरपीआई 1, एनएनएफ 1, टीएमसीएम 1, पीएमके 1 मनोनीत 5 और निर्दलीय सांसद 1 है। अब आपको बताएं कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सदस्य हैं। दिल्ली से 3 और पंजाब से 7 सदस्य राज्यसभा में हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में कॉमन सिविल कोड पर समर्थन करती है, तो सरकार को बिल पास कराने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुद्दा निकल के सामने यह आता है कि 24 जुलाई को राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इन 10 सीटों के चुनाव में गुजरात से 3 और गोवा से 1 सीट भाजपा को मिलना तय है। अब साथ ही पश्चिम बंगाल से भाजपा को पहली बार 1 सीट मिलेगी। इस प्रकार भाजपा गठबंधन के पास कुल 114 सीटें हो जाएंगी। आपको बता दें कि यूसीसी के पास कराने के लिए मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेडी 9 और वाईएसआरसीपी 9 और बीआरएस 7 जैसी पार्टियों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। अब बीआरएस ने कहा कि बिल देखकर फैसला करेगी कि वह आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेडी का समर्थन मिलता है तो राह और भी आसान हो सकती है। यानी गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक तो चलेगा ही। और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी दी कि इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता बिल पेश यानी यूसीसी बिल पेश कर सकती है और मानसून सत्र की शुरुआत नए संसद भवन से होगी, जिसका उद्घाटन बीते दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, आपको बता दें कि हवा में यह मुद्दा बड़ा ही उछाला जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विपक्षी दलों और कांग्रेस के नेताओं के बीच विभाजन की खाई को और गहरा कर दिया है। आपको बताएं कि कानून और न्याय पर संसदीय समिति की यूसीसी विधि आयोग के मशवरे पर चर्चा करने के लिए 3 जुलाई को होने जा रही बैठक से ठीक पहले खुले और तौर पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में अपने भाषण में यूसीसी का समर्थन करते हुए कांग्रेस को सकते में डाल दिया है। अगर कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती है तो उस पर बीजेपी महिला सशक्तिकरण विरोधी होने का आरोप लगने की तैयारी बैठी है। अब आपको बताएं कि 21वें विधि आयोग द्वारा जारी 31 अगस्त 2018 के एजेंडे पर परामर्श पत्र की एक कॉपी भी सदस्यों के लिए जारी की जा रही है। इस न्यूज 18 में हासिल किया है, लेकिन विपक्ष और उसमें भी अधिक कांग्रेस के भीतर की कलह उजागर हो गई है और राजनीतिक तौर से इससे बीजेपी को मदद मिलती है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने यूसीसी के बारे में खुलकर कहा कि यह एक भारत और देश विविधता के विचार के लिए मुनासिब नहीं है और दूसरी ओर पार्टी के शर्मिंदगी में डालते हुए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी का समर्थन किया और मगर साथ ही उन्होंने इसके समय पर सवाल उठाया और भाजपा ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। अब 21वें विधि आयोग 2018 का प्रस्ताव पत्र ही वह आधार है जिस पर चर्चा होने की संभावना है। समिति के सदस्यों के बीच बांटा गया यही विवाद, क्योंकि कई विवादास्पद बिंदु कांग्रेस के लिए अपना मत बनाने मुश्किल बना देते हैं। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने कहा कि अंतिम विधेयक आने पर वह फैसला करेगी, लेकिन जब विधि आयोग ने मशवरे के लिए एक अधिसूचना जारी की तो पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि विषय के महत्व और विभिन्न अदला-बदली आदेशों के स्पष्ट हवालों को छोड़कर इस विषय पर दोबारा विचार क्यों किया गया, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। कांग्रेस ने इस कदम के समय पर भी सवाल उठाया है। इसमें 21वें विधि आयोग के उसी पेपर को भी हवाला दिया गया है जिसमें तब तक कहा गया था कि यूसीसी स्तर पर न तो जरूरी है और नहीं वांछनीय है। अब यह कोई रहस्य नहीं है कि कांग्रेस 2019 के बाद नरम हिंदुत्व का राग अलाप रही है। जब कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में दोबारा हार हुई तो आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्य कारणों में से यह एक था कि इसमें
अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करने वाली पार्टी के रूप में देखा गया था, जबकि भाजपा ने हिंदू नैरेटिव पर कब्जा कर लिया था। इसलिए जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो कांग्रेस ने यह तय किया कि वह हिंदुओं की कीमत पर अल्पसंख्यक मुसलमानों का समर्थन नहीं करेगी। इसके लिए राम मंदिर बनाने का कांग्रेस के मुखर समर्थन किया गया है। मगर अब जब कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने यूसीसी के लिए अपना विरोध जताया तो कांग्रेस मुश्किल में फंस गई और सूत्रों का यह भी बताना है कि दिग्विजय सिंह जैसे कुछ नेता दुविधा में हैं, जबकि उन्होंने नर्मदा यात्रा के बाद खुद को पार्टी के हिंदुत्व चेहरे के रूप में कायम करने की कोशिश की है। अब यूसीसी विधेयक के किसी भी मजबूत विरोध को मुस्लिम समर्थक माना जाएगा। दूसरी ओर शशि थरूर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के समय का विचार था, हो सकता है इसमें कुछ वैध बिंदु हों, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि ये सब बातें भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लागू नहीं की जा सकती। अब ये एक तथ्य है कि 3 तलाक में भाजपा और मुस्लिम महिलाओं के बीच कुछ हद तक सद्भावना दिलाई थी और जो यूपी जैसे राज्यों के चुनावी नतीजों में दिखाई भी दी थी। इसके बाद बीजेपी अब आगामी राज्य विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस के महिला समर्थक के अभियान पर हमला करेगी और जो कि कांग्रेस के विरोध का भाजपा भी हिंदू विरोध बताएगी। तो यह तथ्य उनके कई नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र के कारण दुविधा में फंसे हुए हैं। अब भाजपा को इससे एक बेहतर संकेत मिलता है कि भाजपा के लिए यह सुनहरा हिंदुत्व के नैरेटिव पर कांग्रेस के दोहरेपन को उजागर करने का एक मौका है, जिससे वह आगे बढ़ाना चाहती है।